गुड नाइट मेरे छात्रों। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है अम्ल क्षार व लवण। यह क्लास 10 के साइंस के सिलेबस में दूसरा चैप्टर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 से 7 नंबर के। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो चला जाए, शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अम्ल क्या होता है। सबसे पहले अम्ल के बारे में जानते हैं कि अम्ल होते क्या है। तो हम दो प्रकार से जानेंगे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हेनियस। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। इसकी परिभाषा क्या दी गई थी। एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हेनियस। इनके अनुसार समझते हैं, आर्हेनियस के अनुसार समझते हैं कि अम्ल क्या होंगे। तो ऐसे पदार्थ, आर्हेनियस ने बताया था कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H+ आयन पाए जाते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। आर्हेनियस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H+ आयन पाए जाते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो इसको समझा जाए कैसे हो। तो जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम, तो एग्जाम्पल में जैसे हो गया HCl। तो HCl है, तो जब ये जलीय विलयन में टूटता है तो H+ आयन और Cl- आयन, किसके जलीय विलयन में क्या पाया जा रहा है, H+ आयन। तो इसलिए क्या है, अम्ल है। ये क्या है, अम्ल है। तो H+ आयन पाए जाने के कारण HCl क्या है, अम्ल है। किनके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो यह है H2SO4। H2SO4 का जब जलीय विलयन लेंगे तो इसमें जब ये टूटेगा तो 2H++ SO4 पे 2-। तो यहाँ पे देखो H+ आयन मिल रहा है। इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि H2SO4 भी क्या है, अम्ल है। H2SO4 भी अम्ल है। तो आर्हेनियस ने बताया। आर्हेनियस फेल भी कर जाते हैं कई जगह। जैसे CO2 प्रकृति में अम्लीय होता है। प्रकृति में क्या होता है, अम्लीय होता है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो इसके पास तो H+ आयन है ही नहीं। H+ आयन है क्या, नहीं है। तो जब H+ आयन है नहीं तो आर्हेनियस के अनुसार तो यह अम्ल नहीं होना चाहिए, या अम्ल के भांति व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन यह अम्ल के भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पे अम्ल का एक और डिफिनीशन आ जाता है। एक और प्रकार से इसको डिफाइन किया जा सकता है कि जितने, या कह सकते हैं कि कुछ अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है और कार्बन का ऑक्सीजन से क्रिया करता है। जब कार्बन तो बनाता है CO2,
तो CO2 बना, तो CO2 प्रकृति में क्या है, अम्लीय है। क्या है, अम्लीय है। ऐसे ही NO2 ये भी क्या है, प्रकृति में अम्लीय है। यह भी नेचर में क्या है, अम्लीय है। और एग्जाम्पल लेते हैं SO2, ये भी क्या है, अम्लीय है। तो सबसे पहले अम्ल की बात की, तो अम्ल में हम बात की आर्हेनियस के अनुसार। तो आर्हेनियस ने बताया था कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H+ आयन पाए जाते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl जब लेते हैं, जब इसको हम जल में डालते हैं, जल में जब डालते हैं तो विघटित होता है तो H+ आयन और Cl- आयन देता है। तो यहाँ पे तो हमको H+ आयन मिला तो हम कह देंगे चलो HCl अम्ल है। H2SO4 को भी देखें तो H2SO4 में भी यहाँ देखो 2H+ और SO4 सल्फेट आयन मिल रहा है। तो H+ आयन यहाँ भी मिला तो हम कह सकते हैं कि H2SO4 क्या है, अम्ल है। लेकिन भाई CO2 भी प्रकृति में क्या होता है, अम्लीय होता है। लेकिन CO2 में हमारे पास तो H+ आयन आएगा नहीं अगर इसको जल में डालते हैं या विघटित करते हैं तो। फिर भी CO2 क्या है, अम्ल है। इसका अर्थ ये हुआ कि आर्हेनियस जो बताए थे, आर्हेनियस की थ्योरी जो थी H+ आयन की, तो फेल कर गई। यहाँ पे CO2 बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि CO2 क्या है, एक अम्ल है। तो आर्हेनियस के अनुसार तो इसको परिभाषित नहीं कर सकते हो, तो हम कहेंगे कि देखो कार्बन है और नाइट्रोजन है और सल्फर है और ये तीनों अधातु है। क्या है, अधातु। तो कुछ जो अधातु होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे चला जाए। अब जो यहाँ पे हम देख रहे थे वेरिएशन, वो वेरिएशन आगे नहीं दिखेगा, आगे एक और डिफिनीशन है इसका, उसको समझते हैं। अम्ल का एक और डिफिनीशन है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक डिफिनीशन आता है लिटमस पेपर के आधार पर। लिटमस पेपर के आधार पर लिटमस पेपर जो होता है इंडिकेटर का काम करता है। किसका काम करता है, इंडिकेटर, यानी सूचक का कार्य करता है। लिटमस पेपर क्या होता है, एक प्रकार का सूचक होता है जो इंडिकेशन देता है, बताता है कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो अम्ल और क्षार को या उदासीन विलयन को, न्यूट्रल सॉल्यूशन को हम इसी पेपर के द्वारा जांच कर सकते हैं। तो देखें इसमें लिटमस पेपर लेते हैं तो क्या होता है। तो लिटमस पेपर लेंगे किस कलर का, नीला कलर। यानी जब हम नीला रंग का लिटमस पेपर लेंगे और इस पे अम्ल डालेंगे, क्या डालेंगे, अम्ल। तो अम्ल डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर हो जाएगा यदि लाल रंग का। किस रंग का, लाल रंग का। तो यदि नीला लिटमस पेपर लाल रंग का हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि देखो किसी पदार्थ को लिए और नीले लिटमस पेपर पे हम क्या किए, डाल दिए। तो नीला लिटमस पेपर पे डाले तो यदि उस पदार्थ को डालने के बाद नीला लिटमस पेपर बदल गया किस में, लाल रंग में। अगर लाल रंग में, रेड कलर में बदल जाता है तो वह पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा। यदि लाल में नहीं बदलता तो पदार्थ अम्ल नहीं होगा। ठीक है, तो लिटमस पेपर के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं, लाल लिटमस में बदल देते हैं, यानी नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जो नीला लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर को
लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ होंगे जो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे, लाल कर देंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ठीक है, आगे देखा जाए तो ये हो गया हमारे अम्ल। अम्ल का हम एक एक चीज समझ लिए कि अम्ल के पास क्या क्या गुण होता है, अम्ल किसको कहोगे, अम्ल क्या होते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखेंगे हम एक टॉपिक और आ जाता है अम्ल में, उसको समझते हैं, फिर क्षार को समझ के फिर अम्ल के गुण वगैरह को समझा जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं अम्ल की क्षारकता को, अम्ल की क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो ये क्या होता है, अम्ल की क्षारकता, इसको समझा जाए तो इसका अगर हम देखें बेसिक से तो कहेंगे कि किसी भी अम्ल द्वारा, किसी भी अम्ल द्वारा उसके जलीय विलयन में त्यागने योग्य हाइड्रोजन प्लस आयनों की संख्या को क्या कहते हैं, उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। त्यागने योग्य H प्लस आयनों की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। किसी भी अम्ल द्वारा जलीय विलयन में त्यागने योग्य हाइड्रोजन प्लस आयनों की संख्या को हम क्या कहेंगे, अम्ल की क्षारकता कहेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। किसी अम्ल द्वारा, किसी अम्ल द्वारा त्यागने योग्य H प्लस आयनों की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। किसी अम्ल द्वारा त्यागने योग्य H प्लस आयनों की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, तो बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना, देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल तो HCl लेते हैं, सबसे छोटा यही है, इसी से शुरू करते हैं। HCl, HCl में देखेंगे तो ये टूटेगा जब आयनों में तो H प्लस प्लस Cl माइनस में। तो यहाँ देखेंगे H प्लस आयनों की संख्या, तो कितने H प्लस आयन है, तो एक है, तो इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी, HCl की क्षारकता क्या हो जाएगी, HCl की क्षारकता बराबर क्या हो जाएगी, एक। ऐसे हम देखें H2SO4 को, H2SO4 जब आयनों में टूटेगा तो ये टूटेगा 2H प्लस प्लस SO4 में 2 माइनस। यहाँ पे बात करें H प्लस आयनों की, तो H प्लस आयन कितने दिखे यहाँ पे, दो, कितने हैं, दो है ना, यहाँ पे दो है। तो H2SO4 की जो क्षारकता होगी, H2SO4 की क्षारकता बराबर क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। H2SO4 की क्षारकता दो हो जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं H3PO4, इसी तरह हम तीसरा एग्जाम्पल देखें H3PO4, तो H3PO4 में देखा जाए तो 3H प्लस और प्लस में PO4 पे 3 माइनस। तो यहाँ देखा जाए तो H3PO4 में कितने हैं, H प्लस है 3, तो हम कहेंगे कि H3PO4 की क्षारकता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। H3PO4
4 की क्षारकता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह बहुत है हमारे पास। फार्मिक एसिड है HCOOH, इसको जब आयन में तोड़ा जाएगा तो ये जब आयन में टूटता है तो टूटता है H प्लस और प्लस में COO, H प्लस में और HCOO माइनस में। फार्मेट आयन है और ये हाइड्रोजन आयन है। तो यहाँ पे देखें तो हम कहेंगे कि HCOOH फार्मिक एसिड। कौन सा एसिड है, फार्मिक एसिड, चींटियों के डंग में पाया जाता है, लिखवाएंगे सारा बताएंगे। तो अभी फार्मिक एसिड की क्षारकता की बात करें तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें कि क्षारकता होता क्या है। क्षारकता क्या होता है भाई, बेसिकली तो कहेंगे किसी अम्ल द्वारा त्यागने योग्य हाइड्रोजन प्लस आयनों की संख्या उस अम्ल की क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। जैसे HCl की क्षारकता 1, H2SO4 की क्षारकता 2, H3PO4 की क्षारकता 3 और फार्मिक एसिड की क्षारकता 1। तो अम्ल की क्षारकता समझ में आया, तो इसको नोट कर लिया जाए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। पहले इनका बेसिक डिफिनेशन समझ लेते हैं, सारा कुछ समझ लेते हैं, तब हम इनके गुण, जो भी भौतिक रासायनिक गुण है इनके, और जो भी स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल क्या है, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सब आगे समझा जाएगा। अभी हमको बस इनका बेसिक डिफिनेशन बताना है। आज के सेशन में केवल हमको जानना है कि अम्ल और क्षार होते क्या है, ठीक है। तो क्षार की बात करें भाई, तो यहाँ पे भी आ जाते हैं आर्हेनियस दादा। तो आर्हेनियस दादा कहा करते थे, इसको समझा। आर्हेनियस जी कहते थे कि किसी या ऐसे पदार्थ कह लेते हैं, सीधे डिफिनेशन सेम रखते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन पाया जाता है, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, क्षार कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में OH आयन पाए जाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ये हो गया आर्हेनियस के अनुसार। तो आर्हेनियस के अनुसार इसका डिफिनेशन हो गया क्षार का, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में OH आयन पाए जाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं,
NaOH, NaOH, Na प्लस प्लस OH माइनस, OH आयन पाया गया, इसका मतलब NaOH क्या है, क्षार है। OH आयन पाया गया, इसका मतलब NaOH क्या है, क्षार है, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम, इसको कहते हैं कास्टिक पोटास, पोटेशियम प्लस, पोटेशियम आयन प्लस में हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन, OH माइनस आयन आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा क्षार है। हम लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें लिए तो Ca पे 2 प्लस, Ca पे 2 प्लस प्लस 2OH माइनस आयन, यहाँ भी पाया जा रहा है हाइड्रोक्साइड आयन, इसलिए ये सब क्या होंगे, सब के सब क्षार होंगे। तो जहाँ पे OH आयन पाया जाता है वे सब क्षार होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में OH माइनस आयन पाया जाता है क्षार कहलाते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे भी ये हो जाएंगे फेल, क्योंकि इन्होंने तो कहा था जिनमें OH आयन पाया जाएगा केवल वे ही क्षार होंगे, लेकिन हमें कुछ धातु मिलते ऐसे हैं जो धातु उन धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। उन धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो अपवाद स्वरूप इनके नियम का अपवाद है। किनके नियम का अपवाद, आर्हेनियस के नियम के अपवाद है। अपवाद क्या है, तो कुछ धातुओं के ऑक्साइड, कुछ धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, जबकि इसके पास OH आयन तो है ही नहीं, फिर भी ये क्षारीय होता है। और जब ये क्षारीय होता है तो आर्हेनियस का रूल यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। तो पहला कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड में OH आयन नहीं है, फिर भी होता है क्षारीय। इसी तरह हमारे पास है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके पास भी हमारे OH समूह नहीं है, OH माइनस आयन नहीं है, फिर भी ये क्या होता है, क्षारीय होता है। तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो दो डिफिनीशन हमको याद रखना है। पहले अम्ल की बात करें तो अम्ल में याद रखना है आर्हेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H प्लस आयन पाए जाते हैं वे कहलाते हैं अम्ल। ठीक है, वहाँ पे भी आर्हेनियस फेल हुए थे, वहाँ पे कुछ अधातुओं के ऑक्साइड थे जो क्या थे, अम्लीय थे, और यहाँ पे कुछ धातुओं के ऑक्साइड हैं जो क्या है, अम्लीय हैं। तो इसको समझना पड़ेगा। तो ये समझ में आया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कुछ धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। यहाँ पे आर्हेनियस फेल कर गए। अब हम आते हैं लिटमस पेपर के अनुसार, अब आते हैं लिटमस पेपर के अनुसार। चलिए, अब लिटमस पेपर से इसका परिभाषा चलता है। तो लिटमस पेपर, तो देखो भाई, ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को
नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भी लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे, नीला कर दे, उसे हम कहेंगे क्षार। और यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, नीला लाल नीला लाल। तो हम बताते हैं इस कंफ्यूजन से दूर होने का रास्ता, उपाय। सबसे पहले हम समझते हैं इसको, बड़ा आसान भाषा में समझा रहे हैं, ध्यान दे के समझो इस पॉइंट को। तो समझो तो पता चलेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं, पहले ये बताओ हमको दो चीजें, दो शब्द याद रखने हैं, एक रेड और एक ब्लू। ब्लू मतलब नीला, रेड मतलब लाल। तो हम बात करें तो सबसे पहले कौन आता है अल्फाबेट में? बी आता है, उसके बाद आर आता है। यदि हम सीधा चले, ब्लू से रेड हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ब्लू से रेड, यानी बी से आर की तरफ जा रहे हैं तो ये अम्ल है। और यदि आर से बी की तरफ आ रहे हैं तो ये क्या है? क्षार है। तो हम कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जो नीला है, क्या है? नीला है, जो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे आसान ट्रिक है इसके लिए, और इसको याद कर लो यहीं पे। तो ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब आगे चला जाए। अभी ये बेसिक जानकारी था केवल, तो इसके आगे की बात किया जाए, आगे देखा जाता है, आगे की बात कर। तो आगे वही है, वहाँ पे हम अम्ल की क्षारकता देखे थे, यहाँ क्षार की अम्लता देखेंगे कि क्षार की अम्लता क्या होता है। एसिडिटी ऑफ बेस, क्षार की अम्लता। तो किसी क्षार द्वारा, किसी क्षार द्वारा जलीय विलयन में त्यागने योग्य OH माइनस आयनों की संख्या OH माइनस आयनों की संख्या उस क्षार की अम्लता कहलाती है। उस क्षार की क्या कहलाती है? अम्लता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, तो हम लिखवाए थे, अम्ल की क्षारकता में लिखवाए थे, बताया गया है कि किसी अम्ल द्वारा जलीय विलयन में त्यागने योग्य H प्लस आयनों की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। उसी प्रकार किसी क्षार द्वारा जलीय विलयन में त्यागने योग्य OH आयनों की संख्या को उस क्षार की अम्लता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल हमारे पास NaOH। NaOH देखें तो NaOH की बात करें तो NaOH में देखा जाएगा तो Na प्लस और प्लस में OH माइनस, और यहाँ पे OH माइनस कितना है? 1 है। तो हम कहेंगे कि NaOH की अम्लता कितनी होगी? अम्लता बराबर 1। तो जितने OH आयन उतनी अम्लता, तो NaOH की अम्लता क्या होगी? 1। और आगे देखा जाए इसी प्रकार तो CaOH का होल ट्वाइस, इसको जब तोड़ेंगे आयनों में तो ये टूटेगा Ca2 प्लस प्लस में 2OH माइनस आयन। तो यहाँ पे OH कितना है? 2 है। तो इसीलिए
कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की जो अम्लता होगी बराबर 2 होगी। ठीक है, तो यही है, किसी क्षार की अम्लता निकालेंगे, किसी क्षार द्वारा त्याग जलीय विलयन में त्यागने योग्य OH माइनस आयनों की संख्या उस क्षार की क्या कहलाती है? अम्लता कहलाती है। NaOH जैसे NaOH ये टूटेगा Na प्लस OH माइनस आयन में, तो यहाँ पे देखेंगे तो OH की संख्या 1 है, इसीलिए इसकी अम्लता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और यहाँ पे देखो OH आयन की संख्या 2 है, तो इसकी अम्लता 2 आएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, आज का क्लास ओवर। और कमेंट में ज़रूर बताना क्लास कैसे लगा, और अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव।